आप लोगों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दीजिए। यानी अपनी सोच को खुद बहुत अच्छा कर लीजिए। जब आपकी सोच बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपके जीवन में आपके कार्य अपने आप होने लग जाएंगे। हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। इस अच्छे से थॉट के साथ मैं मॉर्निंग का जो बहुत ही अच्छी चाय जो होती है वो बना रही हूँ। और चाय बनाने के बाद में मैं बिल्कुल जल्दी नहीं उठी थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी और उसके आने के बाद में थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस ये जो है मॉर्निंग की टी मैंने बनाई है और वही डेली रूटीन का काम किया है। लेकिन हाँ, ये टी बनाने के बाद में मैंने जो है अपनी ऑडियो नोट से स्टडी स्टार्ट कर दी थी। फ्रेंड्स, जो मेरा वीडियो था ऑडियो नोट्स का, उसमें आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि दी ऑडियो नोट्स कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने वीडियो में भी डाला है कि ऑडियो नोट्स कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं अभी आपको वापस बता देती हूँ कि ऑडियो नोट्स जो है वो बनाते हैं जैसे आपके कोई भी नोट्स हैं या आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, बस उनको जस्ट रीड करना है। जैसे आप बोल बोल कर पढ़ते हैं वैसे उनको रीड करना है, और जब आप उनको इस तरीके से रीड करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और मैंने वॉइस रिकॉर्डर नाम का एक ऐप डाउनलोड कर रखा है, उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए। और फिर जब भी आप इस तरीके से कोई काम कर रहे हैं, यानी जिसमें आप बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप अपने हेडफोन लगाइए और आप उसको प्ले कर दीजिए। तो बस वो आपके कानों में गाने की तरह चलता रहेगा, और यकीन मान के चलिए कि वो चीज़ आपको या वो टॉपिक जो है आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं भी सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रही हूँ और मैंने संस्कृत विभाग का फॉर्म भरा हुआ है। तो बस मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उसमें 47 पोस्ट हैं साइंस की। बहुत कम नंबर है, बट मुझे तो एक ही सीट चाहिए, वो तो और भी ज़्यादा कम नंबर है। तो बस इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो 28 दिसंबर 2024 को कंडक्ट होने वाली है। तो बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम है अब, यानी 40 दिन 39 दिन इतने ही बचे हैं। तो बस मैंने मॉर्निंग में कपड़े वगैरह सुखा के और विद ऑडियो नोट्स जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। ये मुझे पता है फ्रेंड्स, कमेंट मत कीजिएगा इस बात के लिए कि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी स्नैक्स हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बनाने का टाइम नहीं था, तो मेरे हिसाब से अब मुझे 40 दिन जो है थोड़ा बहुत अपने टाइम को इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने घर पे भी बोल दिया है कि अभी जो है टाइम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो देखिए, कोऑपरेटिव ससुराल या कोऑपरेटिव फैमिली कहना जो होती है वो ऐसी होती है, क्योंकि जैसा खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और दलिया खिचड़ी बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, तो बस वही जो है आजकल हमारे घर में ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि जिससे कि मेरा टाइम बच पाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो 12 सवा 12 के अराउंड स्टार्ट की थी। और उस टाइम पे जो है सब सो गए थे, क्योंकि सब थके हुए थे, सबकी नींद पूरी नहीं हुई थी। हम लोग रात में पहुँचे थे, तो मैंने थोड़ी सी 5 घंटे नींद पूरी कर ली थी अपनी। लेकिन अगर मैं और थकान को देखती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाती। इसलिए मैंने सोचा अब रात में ही सोएंगे, तो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दी थी फ्रेंड्स। और अभी जो है मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें पढ़ लूँगी, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ पाई। और इसलिए भी नहीं पढ़ पाई क्योंकि जैसे टाइम भी नहीं मिला, और साथ ही साथ जो है आना जाना इतना ज़्यादा लगा रहता था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई वहाँ पे। तो वो 3-4 दिन जो है वो तो मेरे पूरे के पूरे मैंने कर दिए हैं, उसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो वो एक प्रेशर था मेरे पे कि वो 3-4 दिन मैं कैसे वापस लेके आऊँ, लेकिन वो काम भी ज़रूरी था। तो इसलिए मुझे वो थकान सब छोड़ कर के अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी थी। और फ्रेंड्स, मैंने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। तो आज मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे आपको डाला भी है कि टुडे मेरा प्लान क्या है और क्या किस तरीके से मुझे स्टडी करनी है। तो इसी तरीके से डेली टॉपिक्स अब नेक्स्ट 40 डेज़ में आपको देखने को मिलेंगे। और अब चूँकि मैं रिवीज़न कर रही हूँ, तो रिवीज़न में भी ऐसा रिवीज़न कर रही हूँ कि मैं अब कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अब कोई टॉपिक जो है पोस्टपोन किया या मैंने छोड़ा तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो चीज़ अब छोड़ दी तो वो
इतना टाइम है ही नहीं कि मैं उसको वापस से रिवाइज़ कर पाऊँ। तो बस अब जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, जो भी मैंने इकट्ठी की हुई हैं, जो भी मेरा मैटर है, वो बस वो उतना ही मैटर मेरे को रिवाइज़ करना है जितना मैंने शॉर्ट में बाद में बनाया था। क्योंकि अब मैं अगर नई चीज़ें देखने लगूँगी तो बिल्कुल भी मैं कवर अप नहीं कर पाऊँगी। इसलिए जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे प्लस एमसीक्यूज़ जो किए थे, एमसीक्यूज़ को जो मैंने नोट डाउन किया था बस उन्हीं का रिवीजन करना है। तो मतलब अब ये जो बचे हुए 40 दिन हैं, इनमें जो मेन रोल अब अदा करने वाली है वो है सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन। अगर मेरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है तो मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी एग्ज़ाम देने में, और अगर रिवीजन नहीं हो पाएगा तो बहुत ज़्यादा सेल्फ गिल्ट फील होगा कि मैंने रिवीजन नहीं किया। तो मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तब बस मुझे एक ही चीज़ जो है वो सताती है कि मेरे को रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, मुझे गिल्ट में नहीं जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। हर बार मेरे साथ ये होता है कि मैं गिल्ट में जाती हूँ कि मेरा रिवीजन नहीं हो पाया, रिवीजन नहीं हो पाया। तो बस इस बार मेरी यही कोशिश है कि मेरा इतना रिवीजन हो जाए कि मुझे गिल्ट नहीं हो। एटलीस्ट पेपर कैसा हो कैसा नहीं हो वो बात की बातें हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूरी कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम दे के आऊँ कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है वो मुझे याद है। तो इस तरीके से मैं जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने की कोशिश करूँगी कि मैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंट रहूँ। फ्रेंड्स, बहुत बार मन करता है कि गिव अप कर लूँ, क्योंकि जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी मतलब आपके जो इनपुट है वो कितना आ रहा है, मतलब आप कितना याद कर पा रहे हैं, उस चीज़ को सोच करके एक बार लगता है कि छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, नेक्स्ट वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है, और इस बार अगर छोड़ा है तो फिर बाद में भी छोड़ सकते हैं। और मेरे को कौन कहेगा, मतलब मुझे कौन कह सकता है अभी कि भाई तैयारी कर लो या फिर तुम तैयारी मत करो। ये सिर्फ मेरा खुद का सेल्फ डिसीजन है। तो अगर मेरा सेल्फ डिसीजन है तो मुझे इस पर अडिग रहना है और अच्छे से तैयारी करनी है। जो होना है वो तो भगवान के हाथ में है, कैसे क्या करना है सब देखी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें 100% देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नाइट में स्टडी कर रही थी और मैंने फ़ोन से स्टडी की थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी। हैव ए नाइस डे।